Hello, am I audible? Ma'am, your audition. Okay, fine. Hello, Prathamesh. Hello, Actually, Yash. मैम कुछ स्टूडेंट्स भी है, आप थोड़ा देख लीजिएगा, बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास में, आप थोड़ा Okay, गाइड मैम. कर। थैंक यू। ठीक गुड है इवनिंग मैम. मैम। ये न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं. यस मैम, तो यश मतलब नाम इनको का एक लड़का मैंने ज्वाइन किया है, तो उसे पिछला वाला मैंने नोट दे दूंगा। अच्छा, ठीक है. तो यश को आप नोट्स प्रोवाइड कर देंगे मतलब. यस मैम। और अभी हमने सेल वाला चैप्टर स्टार्ट किया था ना पढ़ना, सेल वाला चैप्टर. यस मैम। सेल की हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस की थी. यस सेल मैम। के इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था? सेल के बारे में मैम मैंने हमने आपको बताया था. हाँ, सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था मैम हमने, उसमें जिन हमने बच्चों सेल ने इज द नया ज्वाइन किया है ना, स्ट्रक्चर। वो थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा रिकॉल हम करा रहे हैं, है ना. तो एक बार ध्यान से समझ लेना, है ना. आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको फिर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. हाँ, प्रथमेश ने जैसे पहले रेगुलर क्लासेस लगाई हैं, है ना. तो प्रथमेश को काफी आइडिया हो गया है कि हमने क्या क्या पढ़ा और टॉपिक समझ में आ गए हैं. हाँ, प्रथमेश क्या पढ़ा था हमने सेल के बारे में बताइए. इससे ना बाकी मैम हमने स्टूडेंट्स इसको सुनेंगे तो आपको भी एक आइडिया लग जाएगा. ठीक है, हाँ बताइए. मैम हमने पहले पढ़ा था कि सेल स्ट्रक्चर, उसमें हमने पढ़ा था सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा था अल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेल अप ऑफ सेल। तीसरा था सेल यूज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एंड एंटोन वेन लीवनहुक। दूसरा था सेल थ्योरी proposed by Caledon and Shawn 80,038 में एंड 80,039 तक, एंड रॉबर्ट वर्चो 80,055 modified cell theory ओमनी सेलुला ई सेलुला. ठीक है. ओमनी सेल्युलर ई सेल्युलर का उनके मतलब हमने क्या पढ़ा था? एवरी सेल ओरिसेस्थ्रोम perplexing cell. ठीक है. तो ये सेल के बारे, सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, हमने ये भी पढ़ा था कि क्लास सेल थ्योरी किसने दी? रॉबर्ट हुक. सेल सेल थ्योरी यूज डिस्कवर. नहीं, सेल थ्योरी किसने दी है? सेल स्क्लीडन है. थ्योरी क्लीडन एंड शॉन ने. हाँ, स्क्लीडन एंड श्वान ने दी है सेल थ्योरी, है ना. ये हमने पढ़ा है. यस मैम. अच्छा, एक बार ना मैं यहाँ पे आप लोगों की टेक्स्ट बुक भी शेयर कर दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या हमें पढ़ना है अभी. नेक्स्ट टॉपिक्स, है ना. थोड़ी अच्छे से जैसे एनिमल किंगडम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. एनिमल किंगडम
चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। ठीक है, इसमें हमने ना नोट्स, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में बनाए हैं। ठीक है, अब जो जिन बच्चों ने नया ज्वाइन किया है वो थोड़ा बहुत आइडिया एक बार प्रथमेश से ले लेना, नोट्स वगैरह। ठीक है, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। हमने ना इजी वे में, काफी इजी वे में हम लोग इन चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, है ना, और एग्जाम्पल्स के साथ। और हमारा क्लास में मेन वो एम क्या रहता है कि हम क्लास में डिस्कशन भी करते हैं, क्योंकि अगर हम क्लास में टॉपिक्स को डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, तो वो आपको याद रहेगा इजीली। मतलब अब मान लो आप हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीजें जो है वो हमें इजीली याद रहती हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो मैं आज की क्लास में ये सेल वाला, यहाँ से सेल वाला जो टॉपिक है इसी को आगे इंपॉर्टेंट चीजें कवर करवा देती हूँ, सो दैट जो न्यू स्टूडेंट्स जो ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, उनको भी बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझते चलना है, बहुत ही इजी वे में हम चीजों को समझेंगे। ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडेबल वे में, और जहां पे जरूरत है वहां पे हम शॉर्ट नोट्स भी साथ के साथ प्रिपेयर करेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें एक एक यहाँ पे हर एक पॉइंट के ऊपर, हर एक छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर हमें फोकस करना है। ठीक है, ताकि हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो और साथ में आपको क्या करना है, क्लास में जब भी हम पढ़ रहे हैं तो एक कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखनी है, ध्यान से समझना है। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? से यस और नो। यस मैम। ठीक है, तो जो सेल है, सेल को हम क्या बोलते हैं, सेल को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो, हमें पता है जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे सेल से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो जो सेल है, सेल को जो है वो क्या कहा जाता है, सेल को जो है कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम जानते हैं कि जो सेल्स हैं मिलके हमारी बॉडी में क्या बनाते हैं, टिश्यूज को फॉर्म करते हैं। टिश्यूज जो है मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और जो ऑर्गन है वो मिलके क्या बनाते हैं, हमारा ऑर्गन सिस्टम। वो मिलके ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जो सेल लिविंग है उसको क्या ऑर्गेनिज्म बोलते हैं? एनी डाउट? नो मैम। ठीक है, अब एक बार इन कंसेप्ट्स को, ये बेसिक चीजें हैं, मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। तो जो सेल है, सेल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम बोलते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। मैम रिवीजन कर रहे हैं क्या आप? हाँ, ये बस सेल का जो इंट्रोडक्शन है वो रिवाइज करवा रही हूँ मैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसके बाद हम इमीडिएटली आगे चलेंगे, बस जो सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम रिवाइज कर रहे हैं। हमें ये भी पता था कि सेल के अंदर जो है वो क्या क्या होता है ना, सेल के अंदर जैसे सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, या सेल के अंदर क्या क्या होता है, वो चीजें हमें ऑलरेडी हमने जो है वो पढ़ा है कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, अब मैं एक बार यहाँ पे आगे चलती हूँ। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में बेसिक सी चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी थी, मतलब डिटेल में हमने ये नहीं पढ़ा है अभी तक। ठीक है, तो मैं इसको आपको बता दूंगी एक बार अच्छे से, काइंड्स ऑफ सेल वाला टॉपिक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम काइंड्स ऑफ सेल्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है हम ग्रुप करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो ग्रुप किया जाता है 2 मेन कैटेगरीज में। ठीक है, किस किस में?
प्रोकारियोट्स में और यूकारियोट्स में, प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स में। अब अगर हम बात करें प्रोकारियोटिक सेल की, अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं प्रोकारियोटिक सेल की, तो जो प्रोकारियोट्स होते हैं उनके बारे में स्पेशल बात क्या है कि इट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। जबकि अगर हम बात करें यूकारियोटिक सेल के बारे में, हम पढ़ेंगे आगे यूकारियोटिक सेल के बारे में, तो यूकारियोट्स के केस में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। और ये हम ध्यान रखेंगे कि हमारे प्रोकारियोट्स के केस में नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज देयर। और साथ ही साथ जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं, अदर जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं, वो हमारी एब्सेंट होती हैं, किसमें? प्रोकारियोट्स के केस में। ठीक है, यूकारियोट में प्रेजेंट है मैम। एब्सेंट, हाँ, जबकि यूकारियोट्स में प्रेजेंट है। हाँ, जब एग्जाम में डिफरेंस लिखना है तो कैसे लिखेंगे? प्रोकारियोट्स में लिखेंगे कि डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यूकारियोट्स में लिखेंगे दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, उसी तरह से प्रोकारियोट्स में लिखेंगे दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, यूकारियोट्स में क्या लिखेंगे? दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। यहां तक आपको समझ आ गया? बताओ मुझे। यस मैम। गुड। अब देखिए आगे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है? एक प्रोकारियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया एक प्रोकारियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर मैं प्लांट, एनिमल, फंगी यूकारियोटिक सेल का। हाँ, गुड, हाँ बिल्कुल सही। एनिमल्स हो गए आपके, एनिमल्स हैं हमारे, ठीक है, प्लांट्स हैं, और हमारा ये फंगाई है, ये क्या है? हमारे सारे के सारे यूकारियोट्स हैं। ठीक है, अच्छा, यूकारियोटिक सेल के बारे में हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सेल्स इन विच द न्यूक्लियस हैज ए डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नोन एज यूकारियोटिक सेल्स। अब इनके बारे में स्पेशल बात क्या है कि डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज देयर, राइट, यूकारियोट्स के केस में। और साथ ही साथ दीज सेल्स एग्जिबिट प्रेजेंस ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पे होंगी, जबकि जब हमने प्रोकारियोट्स में देखा तो उनके केस में नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज वर देयर। एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्रोटिस्ट की बात करें, प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स, तो ये सारे के सारे क्या हैं? दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ योर यूकारियोटिक सेल। राइट, प्रोटिस्ट की बात करूं मैं, अगर मैं बात करूं फंगाई की, तो ये सारे के सारे क्या हैं हमारे? किसके एग्जाम्पल हैं? यूकारियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आपको मेन डिफरेंस पता लग गया है? कोई भी एक स्टूडेंट मुझे एक्सप्लेन करे, एक बार एक्सप्लेन करो क्या क्या समझ में आया आपको इसमें, मतलब प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस। अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप डिफरेंस बिटवीन यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक सेल? मैम फीचर्स में हम लिखेंगे कि न्यूक्लियस प्रोकारियोटिक में नो ट्रू न्यूक्लियस होता है एंड यूकारियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड डीएनए पढ़ा था हमने, सर्कुलर एंड नेक प्रोकारियोटिक में, यूकारियोटिक में लीनियर विथ हिस्टोर प्रोटीन्स। ठीक है, एंड सेल और ऑर्गेनली प्रोकारियोटिक में अब्सेंट एंड यूकारियोटिक में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है,
अब जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारी चीजें हमें पता है ना, राइबोसोम्स हैं आपके, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है और ट्रू न्यूक्लियस, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं यूकारियोट्स के केस में। चलो एक वन बाय वन पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा हमें मेन पॉइंट्स। यूकारियोटिक सेल के केस में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, यानी कि सेल वॉल है, ठीक है, ये यूकारियोटिक सेल है, ठीक है, तो सेल वॉल जो है यहाँ पे होगी यूकारियोटिक सेल के केस में। नोट करो पहला पॉइंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट, पहला कंपोनेंट लिखिए, कंपोनेंट्स ऑफ यूकारियोटिक सेल में क्या, सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल जो है वो क्या होती है, रिजिड, ठीक है, नोट करिएगा, रिजिड, रिजिड का मतलब क्या होता है, हार्ड, ठीक है, सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड, मतलब हार्ड होती है, स्पोर्टिव होती है, स्पोर्ट देती है, स्पोर्टिव होती है, और प्रोटेक्टिव है, मतलब आप ऑब्वियसली सेल वॉल है तो बाहर वाला लेयर है एक, है ना, तो अगर मान लीजिए ये बाहर वाली लेयर है तो मतलब प्रोटेक्शन देने का काम करेगी, ठीक है, तो इसका जो काम होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्शन देने का काम होता है, तो प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे लेट्स से हमारे पास जो है ये सेल है, ठीक है, सेल के केस में बाहर से जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा, सेल वॉल होगा यूकारियोट के केस में, तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, रिजिड है, मतलब हार्ड है, स्पोर्टिव है, ऑब्वियसली बाहर से है तो इसका काम क्या होगा, प्रोटेक्शन देने का, तो प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। ऑफ द प्लांट सेल्स के केस में, फंगाई के केस में और कुछ प्रोटिस्ट के केस में। ये आपको समझ में आया, सेल वॉल क्या है मुझे बताओ, सेल वॉल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है, ठीक है, सेल है, सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल मेरे पास क्या हो गया, एक तरह का, एक प्रकार का रिजिड, स्पोर्ट देने वाला, स्पोर्टिव, और आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल्स, फंगाई, प्रोटिस्ट। यहां तक आपको समझ आ गया, मुझे बताओ जल्दी, यस बताओ क्या समझ में आया आपको, क्या पता लगा आपको, क्या होती है सेल वॉल, कुछ तो बताओ, सेल वॉल क्या होती है, अभी समझाया, रिजिड है मतलब हार्ड है, ठीक है, स्पोर्टिव है और प्रोटेक्टिव कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब देखो ना, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल वॉल है वो अलग अलग मतलब कंपोनेंट्स की बनी हुई होती है। जैसे अगर मैं एल्गी की बात करूं तो एल्गी के केस में जो आपकी सेल वॉल है, एल्गी के केस में जो सेल वॉल है वो जो है वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज की, गैलेक्टन्स की, मैनन्स की एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट इन द सेल वॉल, ठीक है। तो एल्गी शोज द प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज, galactons, mannans and minerals like calcium carbonate। एल्गी के केस में सेल वॉल में क्या क्या है, सेल्यूलोज है, मेन याद रखना है सेल्यूलोज। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट्स की सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है तो आपका आंसर ये लगेगा सेल्यूलोज, है ना। इसके अलावा अदर कंपोनेंट्स है, अभी याद हो जाएंगे। देखो गैलेक्टन्स पहला नोट करो, गैलेक्टन्स, दूसरा नोट करो मैनन्स, दूसरा क्या नोट करो, मैनन्स, ठीक है। तीसरा नोट करो इसमें मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। एक हमें क्या याद रखना है, सेल्यूलोज, दूसरा हम क्या याद रखेंगे,
कैल्शियम कार्बोनेट। दोनों याद हुए आपको, सेल्यूलोज याद रखो और दूसरा क्या याद रखो, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। और एक जो है एक ट्रिक से याद रखो, एक जो है एक ट्रिक से याद रखेंगे। क्या ट्रिक है हमारा, जीएम, गुड मॉर्निंग, ठीक है। जी से क्या, गैलेक्टन्स, एम से क्या, मैनन्स, याद हुआ, गैलेक्टन्स मैनन्स। तो अगर आपसे पूछे कि एल्गी की सेल वॉल किस किस की बनी हुई होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर लगेगा सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये लर्न हुआ, बताओ मुझे से यस और नो फास्ट। यस मैम, आप व्हाइट बोर्ड पर हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं मैम? व्हाइट बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये बोल रही थी आपको, मैंने आपको क्या बोला ना कि जो यूकार्योटिक सेल है, ठीक है, यूकार्योटिक सेल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, मैं ये बोल रही थी कि मतलब क्या क्या होगा इसके केस में, यूकार्योटिक सेल के केस में। पहला क्या होगा बताओ, सेल वॉल, ठीक है। तो मैं ये बोल रही थी कि सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है, हार्ड, ठीक है। और क्या होती है ये, आउटर कवरिंग होती है, क्या होती है, आउटर कवरिंग, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम प्रोटेक्शन देना, समझ आया। फिर मैं ये बोल रही थी आपको कि एल्गी की जो सेल वॉल है वो किस किस से बनी हुई होती है। एल्गी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, है ना, किस किस की बनी हुई होती है मतलब। तो सबसे पहला बताया आपको इसमें सेल्यूलोज, ठीक है। दूसरा याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यहां तक बताओ मुझे, यहां तक समझ आया अभी आपको। और तीसरा कंपोनेंट होता है गैलेक्टन्स, चौथे होते हैं हमारे मैनन्स, ठीक है। गैलेक्टन्स और मैनन्स ये बताया अभी तक। ठीक है, समझ आया आपको अब यहां तक। आगे चलें अब। यस मैम। चलो ठीक है। कोई एक स्टूडेंट एक्सप्लेन तो करो, क्या क्या समझ में आया आपको। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो एल्गी है, एल्गी की सेल वॉल कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके बनी हुई होती है। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, दो तो हम सी से याद रखेंगे, सेल्यूलोज, कैल्शियम कार्बोनेट। तो दो सी हो गया, सेल्यूलोज और कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ में हमें याद रखना है गुड मॉर्निंग से। तो जी से बनेगा गैलेक्टन्स, एम से क्या बनेगा, मैनन्स। तो सेल्यूलोज, कैल्शियम कार्बोनेट, गैलेक्टन्स और मैनन्स, इन कंपोनेंट से मिलके बनती है एल्गी की सेल वॉल। यस मैम। ठीक है, सेल वॉल बताओ क्या क्या बताया, रिजिड होती है मतलब हार्ड होती है, और outer covering and protection,
हम्म। algae में cellulose is made of cellulose, calcium carbonate and galactose minerals. ठीक है। और सेल्यूलोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, मैनल्स हो गया, सेल्यूलोज हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, है ना। हार्ड होती है, आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आई। यूकारियोट्स में ऐसा होता है, ठीक है। मतलब यूकारियोट्स में हमने बोला सेल वॉल होती है। अब में क्या होता है ना, अदर प्लांट्स में, मतलब एल्गी में तो आपको समझ आया किस किस की बनी हुई है सेल वॉल, जबकि अदर प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो किस किस चीज की बनी हुई होती है। तो ये बनी हुई होती है हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिपिड और प्रोटीन की। अब इसको याद करेंगे हम अभी, ठीक है। मैं ब्लैंक स्लाइड में भी अभी बताऊंगी आपको। अभी आप इसको बस इतना याद रखो, नोट कर लो बस इतना पॉइंट अपने नोट्स में। इन अदर प्लांट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिपिड्स और प्रोटीन्स, ठीक है। हेमीसेल्यूलोज, देखो दो तो हम पी से याद कर लेंगे, दो तो पी से याद हो गया आपको, पैक्टिन याद हो गया, प्रोटीन याद हो गया, दो पी से लर्न हो गए, पैक्टिन और प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा देखो सीधी सी बात है, वहां पे आपने क्या लर्न किया, सेल्यूलोज। यहाँ पे हम क्या याद रखेंगे, हेमीसेल्यूलोज। यहाँ पे हम क्या याद रखेंगे, हेमीसेल्यूलोज। प्लांट्स में हम याद रखेंगे हेमीसेल्यूलोज। तो हेमीसेल्यूलोज हो गया, पैक्टिन है, लिपिड्स है और प्रोटीन्स है। समझ आया। एक बार मैं ब्लैंक स्लाइड में लिख देती हूँ। ये तो पढ़ा ना कि एल्गी में सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है ना, ये आपने ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि अदर प्लांट्स में, इन अदर प्लांट्स, ठीक है। अदर प्लांट्स में क्या होता है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, ठीक है, किससे बनी हुई होती है। तो पहला याद करेंगे हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। दूसरा, दूसरा क्या पढ़ा अभी हमने, पैक्टिन, पैक्टिन, पैक्टिन्स। तीसरा लिखिए प्रोटीन्स, चौथा लिखिए लिपिड्स, ठीक है। अदर प्लांट्स में सेल वॉल किस किस की बनी हुई होती है, पहला क्या लिखा हमने, हेमीसेल्यूलोज। दूसरा देखो दो तो हम पी से लर्न कर लेंगे, पैक्टिन हो गया हमें लर्न और प्रोटीन। चौथा क्या हो गया, लिपिड्स। फोर्थ हो गया हमारा यहाँ पे लिपिड्स। क्लियर, टेल मी। Yes, ma'am. ठीक है, तो हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। तो बताओ मुझे ये सेल वॉल के बारे में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सेल वॉल का सेल काम वॉल में पता है हमने आपको, सेल वॉल का, हाँ बताओ क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने। सेल वॉल में रिजिड उसकी हार्ड होती है एंड रिजिड का मतलब होता है हार्ड, वाटर। मतलब सेल वॉल हार्ड होती है ना। रिजिड मतलब यस मैम। हार्ड वाटर होती कवरिंग, वाटर कवरिंग प्रोटेक्शन एल्गी में होता है। सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, हम्म। गैलेक्टन्स मेनन गैलेक्टन्स और मैनन्स। एंड इन अदर प्लांट्स में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ हेमीसेलुलर, पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, प्रोटीन, लिपिड।
ठीक है, गुड। देखो सेल वॉल का काम क्या होता है, नोट कर लेना। इट गिव्स शेप टू द सेल। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल का फंक्शन होता है, सेल वॉल गिव्स शेप टू द सेल, है ना। ये सेल वॉल ही है जो कि सेल को शेप देने का, एक आकार देने का काम करती है, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, सेल को आकार देने का काम किसका होता है, सेल वॉल का। सेल वॉल जो है वो सेल को शेप या आकार देने का काम करती है, और सेल को प्रोटेक्शन देने का काम, सेल को प्रोटेक्शन देने का काम, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करना सेल को, इंफेक्शन से बचाना सेल को, किसका काम है, सेल वॉल का काम है। ठीक है, सेल वॉल का काम है सेल को शेप देना, आकार देना, किसी प्रकार की इंजरी से, इन्फेक्शन से बचाना। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये प्लांट सेल का डायग्राम बताया गया है, इस डायग्राम में जरा ध्यान से देखना। अच्छा, सेल के अंदर जितना भी सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, सेल के अंदर जो भी यहाँ पे सेमी फ्लूइड सब्सटेंस भरा हुआ होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, मतलब सेल के अंदर जितना भी लिक्विड भरा हुआ है, सारा का सारा फ्लूइड, सेमी फ्लूइड जो होगा, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो होंगी, जैसे राइबोसोम देखिए इसी के अंदर हैं, या दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कोई राइबोसोम्स को कंटेन नहीं करता, इट हैज नो राइबोसोम्स। ठीक है, इसी वजह से ना इसका सरफेस होता है स्मूथ, इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होते हैं, इसीलिए इसका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ होता है, इसलिए हम बोलते हैं ये। ठीक है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में राइबोसोम्स होते हैं। मतलब जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे अब आपको पता है ना, प्लांट्स के केस में क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें होंगी। सेल वॉल भी होती है प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट्स यूकार्योट्स हैं, तो देखो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है आपका, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो सेल के बारे में अच्छा, हमने सेल में यूकार्योट्स में हमने पढ़ा कि सेल वॉल होगी कंपोनेंट्स में। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, दूसरा कंपोनेंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सेल मेम्ब्रेन भी होगी। ठीक है, तो देखो ब्लैंक स्लाइड में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यूकार्योटिक सेल के केस में अगर हम देखें तो क्या क्या होता है, क्या क्या थे इसके कंपोनेंट्स। नंबर 1 क्या था, क्या था, सेल वॉल। ठीक है, नंबर 2 क्या था, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, याद रखना। तो आपको बात समझ में आ रही है कि मतलब जो यूकार्योट्स होंगे उनमें सेल वॉल भी और सेल मेम्ब्रेन भी है। ठीक है, ये याद रखना आप। अब जब हम इसकी बात करें ना, अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, किसके स्ट्रक्चर की, जब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, मतलब
स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ, किसका स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, है ना। मतलब सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का होता है, ये अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। ये मैं आपको नोट्स बनवा देती हूँ, ये हमारे इम्पोर्टेंट है। तो हम हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन होती है आपकी, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। तो कितनी लेयर्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, मुझे बताओ। 3 layers. 3 लेयर्स, ये नोट कर लिया आपने। Yes, ma'am. ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है, जिसमें अभी तक जो हमने पढ़ा पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं आगे जाने से पहले। देखो हमने अभी तक, मुझे बताओ क्या क्या कंपोनेंट्स पढ़े हमने इसके, यूकार्योट्स में क्या क्या होता है। सेल वॉल मैम होती है, यूकार्योट सेल हाँ, वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब 3 लेयर्स हैं इसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। जिसमें आपकी जिसमें 3 लेयर्स कौन कौन सी बोली गई, एक तो आउटर, आउटर वाली भी प्रोटीन की लेयर है, इनर वाली भी प्रोटीन की लेयर है, जबकि मिडल वाली प्रोटीन, मिडल वाली, जबकि ना मिडल वाली लिपिड की लेयर है, मतलब ऐसे सैंडविच की तरह, एक सैंडविच की तरह, जैसे सैंडविच में होता है ना, कि 2 लेयर्स ब्रेड की हो गई, अंदर कुछ हो गया, तो वैसे ही 2 प्रोटीन की लेयर है, आउटर वाली और इनर वाली, बाहर वाली और अंदर वाली, जबकि बीच में क्या है, लिपिड लेयर है, ये नोट कर लो। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो प्रोटीन लेयर्स हैं आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लिपिड लेयर, है ना, लिपिड लेयर की दोनों तरफ है, लाइक ए सैंडविच। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ द प्रोटीन layers are on both sides of the lipid, are on both sides of the lipid layer, are on both sides of lipid layer like a sandwich,
है ना, जिस प्रकार से सैंडविच में होता है कि जैसे सैंडविच में होता है कि जो प्रोटीन लेयर्स मतलब वैसे ही एक सैंडविच की तरह प्रोटीन लेयर, जैसे मान लो ये प्रोटीन की लेयर है बाहर वाली, एक अंदर वाली, ठीक है, और बीच में क्या है, बीच में लिपिड लेयर है, अंदर ही अंदर क्या है, लिपिड लेयर है। समझ आया आपको यहाँ तक, बताओ मुझे। यस मैम। क्या समझ में आया आपको अभी तक, बताओ, रिवाइज हो जाएगा सारा, ठीक है। कोई भी एक स्टूडेंट बताओ, या प्रथमेश आप बताइए। मैम स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, उसमें आउटर प्रोटीन लेयर्स, मिडल लिपिड लेयर्स, इनर प्रोटीन लेयर्स, ठीक है, एंड हमने लिखा कि द प्रोटीन लेयर्स आर ऑन बोथ साइड्स of the lipid layer like a sandwich. लाइक ए सैंडविच। मतलब इसीलिए ना ये जो मॉडल, ये वाला जो मैं बात कर रही हूँ मॉडल की, इसको सैंडविच मॉडल हम बोलते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। मतलब 3 लेयर्स हैं जिसमें आउटर लेयर बोली प्रोटीन लेयर, बीच में लिपिड लेयर है, और इनर वाली प्रोटीन लेयर है। इसके बारे में हम डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट आप अभी के लिए इतना ध्यान में रखना कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। सेल मेम्ब्रेन और क्या कंटेन करती है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक बात है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। Yes ma'am. कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, ये याद रखना आप, ठीक है, कि सेल मेम्ब्रेन जो है और क्या कंटेन करती है, क्या प्रोटीन्स को कंटेन करती है, अभी बताया, हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स को भी कंटेन करती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। Ratio of proteins and lipids varies in different cells. Ratio of proteins and lipids varies in different cells. ठीक है, जो याद रखना, मैंने अभी आपको एक चीज बताई, एक चीज अभी क्लियर की कि सेल में प्रोटीन मतलब बेसिकली सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को भी कंसिस्ट करी और लिपिड्स को भी, ठीक है। अब कितनी परसेंट में होंगे तो अलग अलग सेल में वेरी करेगा, मतलब अलग अलग होगा, ठीक है। प्रोटीन्स कितने हैं, लिपिड्स कितने हैं, उसका जो रेशियो है वो अलग अलग सेल में डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीसी शो approximately 52% protein and 40% lipids, ठीक है। ये नोट कर लो, जो मैंने इसमें हाईलाइट किया ना, इसको मैं इसलिए अलग से नोट नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ यहीं पे हाईलाइट कर दिया आपको, ये जो येलो से, एक बार यहाँ पे अंडरलाइन भी कर देती हूँ इसको, है ना। ह्यूमन सेल्स में अगर हम देखें तो आरबीसीज जो है, आरबीसीज क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। आरबीसीज हैं रेड ब्लड सेल्स, शो अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन, 52% प्रोटीन और 40% लिपिड्स,
ठीक है। आरबीसी shows how many percent प्रोटीन, 52% प्रोटीन और 40% लिपिड्स। तो प्रोटीन ज्यादा है आरबीसी में और लिपिड्स कम है, 40% है। समझ आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिटेल में ये सारा। फ्लूइड मोसैक मॉडल हो गया आपका, ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम डिटेल में। और ये भी मतलब ये जो फ्लूइड मोसैक मॉडल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये जो मॉडल था ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बताता है। और ये जो मॉडल था ये किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो ये नोट कर लेना, ये मैं ब्लू से जो हाईलाइट कर रही हूँ, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था ये मॉडल। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया था ये मॉडल? सिंगर एंड निकोलसन। कौन सी ईयर में? 1972 में। किसने दिया था ये मॉडल, फ्लूइड मोसैक मॉडल? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। कौन सी ईयर में दिया? 1972 में। हो गया यहां तक? यहां तक नोट डाउन कर लीजिए आप इसको, ठीक है। अब बाकी हम ना नेक्स्ट क्लास में फ्लूइड मोसैक मॉडल को पढ़ेंगे डिटेल में। और ये ये सेल ऑर्गेनेलीज है ना अलग अलग, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसके मैं आपको नेक्स्ट क्लास में शॉर्ट नोट्स भी बनवा दूंगी, है ना। शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में करेंगे, अच्छे से डायग्राम्स को देखेंगे, सारे सेल ऑर्गेनेलीज के फंक्शन। उससे पहले मैं इसके नोट्स कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी, सारे ऑर्गेनेलीज के, है ना, इजी वे में। तो एक बार वो नोट्स आप चेक कर लेना, जैसे Yes, ma'am. न्यूक्लियस के बारे में है। ठीक है, मैं इसके नोट्स कल व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी, है ना। और फिर आप एक बार नोट्स चेक कर लेना आगे, है ना। फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, अगर आज की क्लास का कुछ डाउट हो तो आप Yes, पूछ ma'am. लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। Bye, ma'am. बाय बाय। Anmol, ma'am.